बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कुकिंग होम में स्पेनिश ऑमलेट बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्विक रेसिपी है। जब भी आपको नाश्ते में कुछ झटपट सा बनाना हो तो आप ये ऑमलेट बना सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएगा और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई में 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक आलू ऐड करेंगे। ये एक लार्ज साइज का आलू है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो लगातार इसको चलाते हुए फ्राई कर लेंगे जब तक ये हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाते, तब तक इनको फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर मैंने इनको 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है और ये हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी पके नहीं है, अभी पकना बाकी है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप बारीक कटी हुई प्याज, और ये एक लार्ज प्याज है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको भी फ्राई कर लेंगे। प्याज को भी मैंने 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी अगर आपके पास है तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। बाद में भी हम इसमें नमक ऐड करेंगे, इसलिए मैंने अभी कम नमक ऐड किया है। अब हम इसे लो फ्लेम पर ढककर 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। लो फ्लेम पर मैंने इनको 7 से 8 मिनट तक पका लिया है और यहाँ पर हमारे आलू और सब्जियाँ सब सॉफ्ट हो गए हैं। इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन डाल लेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। मीडियम फ्लेम पर हम इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे और फिर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेना है। अब हम एक बोल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 3 अंडे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक हमने पहले भी यूज़ किया है, इसलिए एहतियात के साथ ऐड करेंगे। ज़्यादा नमक यूज़ नहीं करेंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। जब ये फ्लफ़ी हो जाएगा इस तरह से, तब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपके पास पुदीना हो तो पुदीना भी साथ ऐड कर दीजिएगा, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हमने जो आलू की सब्ज़ी पकाई है वो ऐड करेंगे। सब्ज़ी जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब ऐड कीजिएगा। अच्छे से इसको मिला देंगे और ये हमारा स्पेनिश ऑमलेट का मिक्सचर बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं इसको पकाने के लिए। अब हम मीडियम फ्लेम पर एक पैन को गर्म करेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को पैन में चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और अब हमने जो ऑमलेट का मिक्सचर बनाकर रखा है वो इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को लो रखना है और इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको एक साइड से पकते हुए। अभी हमारा ऑमलेट एक साइड से तो पक गया, अब दूसरी साइड से पकाएंगे। तो इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसको इस तरह से फ्लिप कर देंगे। इस टाइम पर मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था एहतियाती तौर पर, ताकि हाथ ना जले। फिर से गैस ऑन कर देंगे और इसे प्लेट में से पैन में दोबारा से ट्रांसफ़र करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे ढककर पकाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। जब तक हमारा ऑमलेट अच्छे से पक नहीं जाता है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। दूसरी साइड से भी इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये हमारा स्पेनिश ऑमलेट बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको सर्व करेंगे। तो अपने तैयार किए हुए ऑमलेट को हमने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये देखिए एकदम ज़बरदस्त हमारा स्पेनिश ऑमलेट बनकर तैयार है। तो अब हम अपने ऑमलेट को कट करके भी देख लेते हैं। ये अंदर से भी एकदम परफेक्टली कुक्ड है। ये देखिए बहुत ही मज़े का ये ऑमलेट बना है। तो इस तरह से आप इसको या तो सॉस के साथ सर्व कर लें या फिर आप इसको सैंडविच की तरह भी सर्व कर सकते हैं। ब्रेड टोस्ट के बीच में रख के आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।